नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पहल क्लासेस में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 28 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर डी। राइट आंसर होगा इसका डी। तो दोस्तों यू राइज पोर्टल छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई लाइब्रेरी, रोजगार के लिए कार्ड के लिए वीडियो सामग्री और व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें सशक्त करेगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में भी छात्रों के लिए सुलभ हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कुछ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, पहला राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो दोस्तों कौन सा है? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये राज्यों का क्रम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राजभाषा कौन सी है? हिंदू, उर्दू दूसरी राजभाषा है। हिंदी पहली है और दूसरी कौन सी है? उर्दू। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस और क्रांच। तो ये इसके राजकीय पक्षी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से दोस्तों? पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल, तीसरा हरियाणा, चौथा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? 9 राज्य हैं। आप मैप में भी देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश है, इसका पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। तो ये इसके आप मैप में भी देख सकते हैं, इसमें पूरा शो किया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 26 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी हैं जो कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट। इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो दोस्तों वो मनाया गया 26 सितंबर को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ, इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई? 1986 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड में। इसका 2020 का जो थीम थी दोस्तों, जो इसका सब्जेक्ट था वो था इन्वायरमेंटल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। ठीक है, और इसके बारे में इतिहास के बारे में इसमें कुछ हिस्ट्री है इसकी। 2011 में इंटरनेशनल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो दोस्तों वो रहा है 89वें स्थान पे। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। पहला स्थान दोस्तों वनाटू, दूसरा टोंगा, तीसरा 89 पे कौन सा रहा है दोस्तों? भारत, और 181 पे कतर। तो दोस्तों वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार 181 देशों के बीच में भारत को 89वें स्थान पे रखा गया है। WRI जर्मनी में स्टुटगार्ट विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा और बुडनिस एंटीइंक्लूएंट
हिलकंटन द्वारा जारी विशेष ध्यान देने के साथ में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 का हिस्सा है। इस सूचकांक में भारत दक्षिणी एशिया में चौथे सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। इस सूचकांक में बताया गया है कि श्रीलंका, भूटान और मालदीव अत्यधिक आपदाओं का सामना करने के लिए भारत की अपेक्षा अधिक सक्षम है। इस सूचकांक में यह भी बताया गया है कि महाद्वीपों में ओशिनिया का सबसे अधिक जोखिम में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक सतीश धवन का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1920 को। कब हुआ था? 25 सितंबर 1920 को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सतीश धवन ने प्रमुख भूमिका थी। इन्हें विक्रम साराभाई के बाद देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इसरो का अध्यक्ष भी बनाया गया था। साल 2002 में उन्हीं के नाम पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा सेंटर का नाम सतीश धवन अंतरिक्ष हरिकोटा रखा गया था। उन्होंने ग्रामीण शिक्षा, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर कई महत्वपूर्ण शोध किए थे। इनकी मृत्यु दोस्तों इनका मृत्यु जो हुई थी दोस्तों वो 3 जनवरी 2002 को बेंगलोर में हुई थी और इनका जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1920 में। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? तो दोस्तों वो किया गया था इजराइल के साथ में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इस वेबिनार का विषय था दोस्तों इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो, अर्थात सहयोगात्मक भागीदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक आउटरीच। ठीक है, ये इसका थीम थी, ये सब्जेक्ट था। अगला क्वेश्चन, किस अभिनेता को CEAT टायर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों वो बनाया गया आमिर खान को। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। RPG इंटरप्राइजेज राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की टायर कंपनी सेट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता शेखर बसु का निधन हो गया। वह क्या थे वो थे दोस्तों परमाणु वैज्ञानिक। क्या थे? परमाणु वैज्ञानिक। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। तो उन्होंने दोस्तों भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और भांबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म 20 सितंबर 1952 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। उन्होंने भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत के लिए अत्यधिक जटिल रिएक्टर को विकसित किया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। वे तारापुर और कलपक्कम में परमाणु रिसाइकल संयंत्रों के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन के बीच महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनको पुरस्कार और सम्मान जो मिले हैं उनको दोस्तों पद्मश्री 2014 में प्राप्त किया था। उन्होंने अन्य कई इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड 2002, DA ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड 2006 और DA स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड 2007 भी प्राप्त किया है। वह इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और इंडियन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के फेलो भी थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुछ मिसप्रिंटिंग रह गया दोस्तों। UNIATF यहाँ पे लिखा हुआ है UNIATF, ठीक है, का पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों वो जीता है केरल ने। किस राज्य ने जीता है? केरल ने। केरल के संयुक्त राष्ट्र की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स द्वारा गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग
की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यह 2020 का पुरस्कार जीता है। केरल की राज्य की बात करें तो दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों वो करेंगे यूएन और यूके। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, यूएन और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। यह शिखर सम्मेलन नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले की गति को बढ़ाएगा। शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय सरकारों की अधिक महत्वाकांक्षी और गुणवत्ता बनाने वाले जलवायु योजनाओं को पेश करने के लिए आमंत्रित करेगा। यूनाइटेड किंगडम दोस्तों यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र 2005 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का सह आयोजन करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम के सह मेज़बानी करेंगे। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे।